ओके, सो यहाँ पे एक मिनट। हाँ यही है, ठीक है। स्पार्क फ्रेमवर्क, ये माइक्रो फ्रेमवर्क है, माइक्रो सर्विसेज बनाने में भी काम आता है, और वेब सर्वर है ये एक्चुअली जावा का। और ये पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब इसमें आप कोई भी चीज़ बनाते हो उसको अलग से रन कर सकते हो, उसको किसी सर्वर की ज़रूरत नहीं है, ये खुद सर्वर क्रिएट करता है। ओके। तुमको ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी वेबसाइट जो है ना वेब सर्वर पे ही चलती है और कहीं नहीं चल सकती। अच्छा। तो वेब सर्वर जो है वो कंटेनर होता है वेब पेजेस का, जिसमें वेब पेजेस और उससे रिलेटेड जो है उससे रिलेटेड डेटा रहता है, या उससे रिलेटेड इमेजेस या जो भी मतलब वेब पे शेयर होती है वो चीज़ें वहीं रहती है वेब सर्वर। तो बहुत सारे वेब सर्वर अवेलेबल हैं। उसमें जो सबसे पॉपुलर है वो है अपाचे, जो नॉर्मली पीएचपी और नॉर्मल वेबसाइट के लिए यूज होता है, अपाचे ओके। वेब सर्वर। तो अपाचे वेब सर्वर जो है वो पीएचपी या इस टाइप की चीज़ों के लिए ज़्यादा यूज़ में आता है। नॉर्मल वेबसाइट भी अपलोड कर सकते हैं एचटीएमएल की। और वेब सर्वर पे ही क्यों रहती है वेबसाइट, वो रहता है उसका रीज़न रहता है सिक्योरिटी। आज अगर तुम्हारे कंप्यूटर के ऊपर तुम कोई मतलब इंटरनेट बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो इतने बड़े नेटवर्क पे सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी मतलब आप किसी के भी सिस्टम में घुस के उसको चेंज नहीं कर सकते। तो जो वेब सर्वर होता है वो वन वे होता है। वन वे का मतलब आप उससे रीड कर सकते हैं डेटा। वेब सर्वर पे वेब पेजेस रहते हैं जो वन वे होते हैं। वन वे का मतलब समझते हो, सिर्फ रीड कर यस। सकते हैं, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते आप। एक आम पब्लिक को अलाउड नहीं है चेंजेस करना। और अगर चेंजेस आपको करना है तो आपको चाहिए सीजीआई। सीजीआई होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस। तो ये सीजीआई स्क्रिप्ट्स पहले बहुत चलती थी, लेकिन आजकल सीजीआई को जो है इम्प्रूव होके और बहुत सारे अलग अलग नाम से अब जाना जाता है। जैसे जावा में सर्वलेट और जेएसपी होते हैं, सुना है जावा सर्वलेट और जेएसपी, यस सर, यस सर, यस सर। है ना। तो जावा सर्वलेट और जेएसपी एक टाइप से सीजीआई है, कॉमन गेटवे इंटरफेस है। तो इनके थ्रू ही आप वेब सर्वर में चेंजेस कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही सिक्योर्ड इन्वायरमेंट देते हैं। तो सिक्योर्ड ऐसे कि आप जैसे फॉर्म का डेटा भरोगे ना तो सिर्फ वो डेटा ही जाएगा, आप जाके कोई फाइल डिलीट नहीं कर सकते। ओके। अगर आपको आपके सर्वर पे फाइल डिलीट करना अलाउ करना है तो आपको एक वेब पेज बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको फाइलों की लिस्ट देनी पड़ेगी। फिर यूज़र जो है उसमें से एक फ़ाइल सेलेक्ट करेगा और वो फॉर्म सबमिट के थ्रू जाएगा, फाइल का नाम। तब वो कॉमन गेटवे इंटरफेस से होते हुए सर्वर पे जाता है और सर्वर उसको फिर डिलीट करता है फाइल को। ये ऐसे नहीं डिलीट कर सकते जैसे अपन ये कंप्यूटर के अंदर घुस गए, सेलेक्ट किया और फाइल को डिलीट कर दिया। वेब सर्वर पे ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि वेब सर्वर जो है वो इंटरनेट पे होता है, और इंटरनेट सिक्योर्ड होना जरूरी है क्योंकि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स हैं वहाँ पे। यस सर। ठीक है। तो अपाचे वेब सर्वर है। वेब सर्वर सिर्फ वेबसाइट देते हैं, लेकिन आजकल एप्लीकेशन सर्वर्स आते हैं जो वेबसाइट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सिक्योर्ड वे में वेब सर्वर के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। एप्लीकेशन सर्वर बोलते हैं उनको। तो ऐसा ही जावा का एक एप्लीकेशन सर्वर है टॉमकैट, एक है ग्लास फिश। ऐसे कई सर्वर आते हैं। तो स्पार्क भी वैसा ही है, स्पार्क जावा, ये भी एक वेब सर्वर है। इस पे वेब पेजेस होस्ट कर सकते हैं। ओके। ठीक है। और डिटेल तुम इसका और स्टडी कर लेना इंटरनेट से सर्च करके। लेकिन टॉमकैट जो होता है ना वो बेसिकली इंस्टॉल होता है किसी सर्वर के ऊपर, मतलब सर्वर मतलब लाइनक्स सर्वर के ऊपर। तो सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही आएगा ना। हाँ सर। तो लाइनक्स सर्वर होगा या विंडोज सर्वर होगा, उसके ऊपर आप टॉमकैट इंस्टॉल करते हैं, वो भी जावा में बना हुआ है।
और फिर उस टॉमकैट में अपने सर्वलेट और JSP यूज करते हुए वेब पेजेस बनाते हैं। ओके और टॉमकैट जो है अभी कोई पोर्टेबल वर्जन आया है उसका, या मे भी आने वाला है, लेकिन वैसे पोर्टेबल नहीं है। टॉमकैट जहाँ इंस्टॉल होता है वहीं साइट रहती है। स्पार्क जो है ये परफॉर्मेंस में भी बेटर है, और ये बेसिकली पोर्टेबल है। पोर्टेबल मतलब इसकी जो है फाइल बना के, 1 मिनट फोन आ रहा है, हेलो। तो इसकी जो है, मैं क्या बोल रहा था सर, आप टॉमकैट के बारे में बोल। हाँ, तो टॉमकैट एप्लीकेशन सर्वर है, वेब सर्वर उसमें इंक्लूडेड है, और सर्वलेट और JSP का यूज होता है क्योंकि वो जावा बेस्ड है। स्पार्क जावा एक वेब सर्वर है, लेकिन साथ ही साथ ये पूरा फ्रेमवर्क देता है। इसमें सर्वलेट और JSP की जरूरत नहीं है, आप प्योर जावा में भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ओके ठीक है। दूसरा, आई थिंक स्पार्क जावा के अंदर, 1 मिनट रुकना। हाँ, मैं क्या बोल रहा था। हाँ सर, स्पार्क जावा के अंदर बोल रहे थे कुछ। स्पार्क जावा पोर्टेबल है, और इसमें अच्छा, जैसे पहले बताया था ना, ये रेस्ट API होती है, जो तुम API यूज कर रहे हो ना वेब सर्विसेज की, हाँ सर। टैलेंट के थ्रू। तो आजकल सारा सिस्टम रेस्ट API से चलता है, तो ये स्पार्क जावा रेस्ट API फ्रेमवर्क है। इसमें रेस्ट API बनाना बहुत आसान है, जबकि बाकी और मतलब कई फ्रेमवर्क ऐसे आते हैं जिसमें काफ़ी टाइम लगता है API बनाने में। ये सबसे इजी है और फास्टेस्ट वे है डेवलपमेंट का। इसके अलावा स्पार्क जावा का परफॉर्मेंस जो है, हम लोगों ने कंपेयर किया था टॉमकैट और दूसरे जो सर्वर्स हैं उनसे, तो इसका परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर है बाकी सबसे। पोर्टेबल है, तो हम इसको कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं इजीली। तो ये बहुत सारे रीज़न है, इसलिए अपन ने इसको चूज़ किया है। और ये एक्चुअली मतलब गूगल का है, गूगल ने भी, मतलब अपाचे का है शायद अब तो, कोटलिन, और इसके डॉक्यूमेंटेशन में या कहीं मिलेगा, सर्च करना पड़ेगा, बट कॉन्टेक्ट में क्या आ रहा है देखते ना। अपाचे 2 लाइसेंस पे है, लाइसेंस अपाचे का है इसका। जावा वेब फ्रेम का फ्रेमवर्क है, फ्री है, ओपन सोर्स है। तो ये सब चीज़ें देख के ही इसको सेलेक्ट किया है। यस सर। ठीक है, तो अब अपन ये देखेंगे कि इसको यूज़ कैसे करना है। हाँ सर।